नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप लोगों की सीटेट की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। जो 7 तारीख को आपका पेपर है, 7 जुलाई को, उसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सीटेट जनवरी में जो पेपर हुआ था उसका सीडीपी वाला पोर्शन का पेपर सेकंड का कोड एम। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, बेटा इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि 2-3 साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे एंड कोलबर्ग, तो अधिगम के आसपास वाले, जिसमें से आप लोगों के 30 में से 20-25 क्वेश्चन तो बहुत इजीली करेक्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों को ये वैज्ञानिक है जो पढ़ने हैं और इनके सिद्धांत पढ़ने हैं। इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप लोगों का डिस्कस करते हैं फटाफट से। जो अपना पहला क्वेश्चन है, देखो इधर अपना जो कोड है, कोड कौन सा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? एम कोड ये डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आप लोगों का जनवरी में हुआ था। भाग फर्स्ट क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम पढ़ते हैं वो देखो, नाम लिया और हाजिर क्या साइंटिस्ट। पहला साइंटिस्ट कौन सा है? देखो इसमें ये रहा अपना क्वेश्चन फर्स्ट। वाइगोस्किस के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? वाइगोस्की ने आप लोगों का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया था उसमें वो किसकी बात करता था? संस्कृति और भाषा की। वाइगोस्की बोलता है बच्चा अपनी संस्कृति और अपने सामाजिक विकास आसपास के सामाजिक लोगों से सीखता है। तो वाइगोस्की ने यही बात करी थी। तो इसके फोल्डिंग वाली बात करी थी इसने, इसके फोल्डिंग, और एक दिया था इसने ZDP, निकटस्थ समीपस्थ वाला सिद्धांत दिया था इसने। ठीक है, एमओ वाला, एमओ के मोर नॉलेज अदर, ये वाले सिद्धांत दिए थे। तो यहाँ पर इसके फोल्डिंग वाली बात कर रहा है। तो देखो ये सेकंड ऑप्शन इसका इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। टू गाइड एंड सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग थ्रू आउट, इसके फोल्डिंग मतलब मचान, ये वाला वर्ड ही इसने दिया था। तो इसका आंसर है अपना सेकंड। आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। दूसरा क्वेश्चन है देखो अपना, किशोर अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट मैं इसका आंसर बताता हूं। क्या सही नहीं है बेटा? इसके लिए है, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव कहते हैं। गलत। विभिन्न संस्कृति के बच्चे एक समान तरीके से नहीं, उनके तरीके क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है अपना, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता में ये किस प्रकार की रुचि है बेटा? ये बाहरी रूप से प्रेरित है। वो नगद पुरस्कार क्या है उसका? बाहरी रूप से प्रेरित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोगों का फोर्थ क्वेश्चन। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबंधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या होना चाहिए बेटा? डायरेक्ट आंसर है इसका, विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। किसके लिए बोल रहा है ये? एक शिक्षक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 5 नंबर का, ये जीन पियाजे आ गया। जीन पियाजे का मानना था कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था और उसने 4 अवस्थाएं बताई थी। आप लोगों को सबने पता है इसकी ट्रिक, सबने पूरी की आप मूर्ति। ठीक है, तो जीन पियाजे ने क्या बताया था? पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। मतलब जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास को सिद्धांत को बताता था, मतलब ये व्यवहारवाद को नहीं मानता था। तो यहाँ पर्यावरण शब्द किसके लिए आया है? व्यवहारवाद के लिए। तो इन्होंने ये बोला है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चा अपने द्वारा निर्मित किया जाता है। किसको? ज्ञान को, मतलब संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहा है। छठा क्वेश्चन है अपना, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कब होगा? जब उसमें क्या हो? गतिशीलता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? ध्यान देना। ये सब होगा तो आगे की प्रोसेस हो जाएंगे। यदि ध्यान ही नहीं होगा तो कुछ भी काम नहीं होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का इसमें है 8वां। कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद रखने हैं जिसमें से ये भी है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? तो इसमें है टू किल अ मॉकिंग बर्ड में लेखक
बाद का उपयोग कैसे करते हैं। डायरेक्ट आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 9। कथन कारण वाले भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं इसमें। कथन, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्व ग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। सही बात है। तो सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। सही विकल्प चुने बेटा, दोनों सही है। इसके दोनों सही है, असर्शन और रीजन दोनों सही है। असर्शन रीजन की क्या करता है, व्याख्या करता है, मतलब यहां पर बहुत सही दिया हुआ है इन दोनों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। 30 क्वेश्चन आते हैं बेटा, हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। आप लोगों का स्कोरिंग सब्जेक्ट है कौन सा, सीडीपी। यहां से आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर निकल जाते हैं। लो कॉलबर्ग आ गया। कॉलबर्ग ने 3 स्तर दिए थे और 6 अवस्थाओं की बात करी थी और नैतिक विकास सिद्धांत दिया था। आ गया नैतिक विकास सिद्धांत की कोरल गिलग्न की आलोचना का केंद्रित तर्क है देखभाल की नैतिकता और निरावादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आप लोगों का असर्शन रीजन वाला है 11वां। देखो अभी कथन, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चे को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। सही है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो यहां पर आप लोगों का ए और दोनों सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता। रीजन जो असर्शन की प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता। यहां तो उसकी बात कर रहा है अधिगम की जानकारी की, और यहां क्या आ गया, विकास के बारे में बता दिया इन्होंने। यहां से भी एक क्वेश्चन इजीली बनता है आप लोगों का। कठिन अधिगम की जो कठिनाइयां हैं उसमें से पहला ये रहा, अपठन वैकल्य डिसलेक्सिया। बेटा ये आप लोगों के पढ़ने से संबंधित होती है, वो शब्दों को उल्टा सुल्टा पढ़ पाता है। जैसे कि यहां लिखा हुआ है कमरा, तो इसको वो कमरा ना पढ़कर उसको र म का पढ़ लेता है, उसे ट और ठ में अंतर नहीं समझ में आता है। तो ये क्या है, तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल और ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने की जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 13। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच में संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। डायरेक्ट आंसर बात करते हैं, छात्रों को छोटे छोटे समूह में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने देने और अपनी निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। तो इससे क्या होगा, वो एक उपयुक्त रणनीति बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 14। अगेन कॉलबर्ग। देखो कॉलबर्ग से ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। कॉलबर्ग ने नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चे को तर्क, कानून की नैतिकता, इर्द गिर्द, बेटा की पॉइंट सर्च करना होता है, इर्द गिर्द। और इर्द गिर्द कहां होती है आप लोगों की, गुरु में नहीं होती भाई, पारंपरिक नैतिक अवस्था जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल मॉरलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का बेटा, अब ये बीएड में आते हैं आप लोगों के, निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं, कौन सा नहीं है, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। ऐसा कुछ भी नहीं है। समावेशी का मतलब होता है सबको साथ लेके चलना, और यहां तो क्या कर रहा है, वो प्रतिस्पर्धा वाली बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट है आप लोगों का। 16 देखो, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए प्रकार्यों की प्रगति को प्रदर्शित पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है। क्यों है बेटा, इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। क्लियर, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये भी ठीक है आप लोगों का। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गलत है ये तो। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो हमारे पास कौन सा सही हो गया, ए, बी और डी। तो आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन इसका सही है बेटा, ए, बी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। देखो यहां पर किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, ये किसकी ओर है, एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है यह सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 18। हमारा एग्जाम आ चुका है भाई आप लोगों का, कब, 7 जुलाई को। तो इतना टाइम नहीं है कि मैं ज्यादा टाइम दूं, आप भी इसे 10-15 मिनट या 20 मिनट में ज्यादा हो सके तो कंप्लीट कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा और शिक्षक की
भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। सेकंड, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है, मतलब स्कैफोल्डिंग। अगेन कौन से किसकी बात कर रहा है ये आप लोगों का, लेव वाइगोस्की की। क्वेश्चन नंबर 90, पुस्तकों और मीडिया के विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व किस तरीके से किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना से किसको प्रोत्साहन मिलेगा, जेंडर रूढ़िवाद पर सवाल उठाना, ये भी सही है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 20, लो जीन पियाजे फिर आ गया। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता। बेटा अब यहां पर तो वैसे ही पता चल रहा है पढ़ते ही कि वो अब मानने लग गया है बातों को। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थी को बीजगणितीय और गणना सीखने में सक्षम बनाती है। यहां पर ये मूर्त भी नहीं आएगा, लेकिन औपचारिक के साथ में बीजगणितीय और गणना की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं आप लोगों के, और क्वेश्चन नंबर है 21। 30 क्वेश्चन आते हैं बेटा आप लोगों के, इसमें बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 21, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर का अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली सूजन, अक्षर पहचानने में भ्रमित होना, या किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। दृष्टि संबंधी समस्याएं हो सकती है कि उसको प्रॉपर देखने में प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन का बेटा ये तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, और वो भी समावेशी कक्षा वाला। एक समावेशी कक्षा में सीखने की लक्ष्य शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। समावेश का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। यहां पर क्या है समावेशी कक्षा के बारे में, कथन तो सही है लेकिन रीजन क्या हो गया बेटा, गलत हो गया, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, लेव वाइगोस्की का अगेन ये तीसरा क्वेश्चन है। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अधिक जानकार, बताया था आप लोगों को, मोर नॉलेजेबल अदर के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के अंदर आता है। तो ये हम लोगों ने बताया था आप लोगों को, आते ही जस्ट इसके बारे में डिस्कस किया था मैंने। तो लेव वाइगोस्की हो गया, कोल्बर हो गया और जीन पियाजे, इनको तो रट ही जाना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है, उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। तो यहां पर क्या है बेटा, अब छात्र की खुद की बात कर रहा है यहां पर, छात्र को केंद्रित रहने में, तो स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना ताकि वो टाइम मैनेजमेंट कर सके। ये असर्शन रीजन का कौन सा है भाई, 4th नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का। 4 असर्शन रीजन हम पढ़ चुके हैं। अभिकथन, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। बात तो सही है, यदि आप स्कूल में जा रहे हो, बच्चे का लगाव नहीं है तो स्कूल में बच्चा दूसरे दिन आएगा ही नहीं। ये टीचर, अध्यापक और बच्चों के बीच की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, 100% करेक्ट है बेटा, तो इसका तो 100% यही आएगा ए। असर्शन और रीजन दोनों क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 26, देखो 26 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। तो छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो ये संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का असर्शन रीजन का बेटा, ये 5वां क्वेश्चन है। अगेन बहुत सारे असर्शन रीजन आते हैं, इन पे ध्यान से पढ़ के जाना। मतलब आप लोग जब पढ़ रहे हो थ्योरी में तो स्टेटमेंट भी बहुत जरूरी है कि कौन सा कथन किससे संबंधित है। अभिकथन, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षक को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देने चाहिए। जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। बात तो सही है। बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से
नहीं मापा जा सकता। ये दोनों चीजें अपनी अपनी जगह अलग है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ऊपर तो बात कर रहे हैं किसकी, बच्चे की, कि भाई उसमें कितनी नॉलेज है, वो कितना कर सकता है, और यहाँ बुद्धि लगने की गणना क्या बोल रहा है, सटीक रूप से नहीं की जा सकती। तो ये दोनों चीजें अलग है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। यह एक रेखीय प्रक्रिया है, गलत। यह एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, सही है। यह विभिन्न संस्कृति में विशिष्ट रूप से होती है, बेटा ये भी इसका करेक्ट आंसर है। बी सी डी, ए इसका रॉन्ग आंसर है। अब हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 29, अगेन असर्शन रीजन। बेटा ये छठा सातवां क्वेश्चन होगा आप लोगों का, जहां तक मुझे पता है। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्यम बाल्यावस्था या किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। देखो यहाँ पर दोनों सही है, ये क्वेश्चन सही बता रहा है। असर्शन रीजन दोनों सही है। असर्शन रीजन की क्या कर रहा है, बहुत अच्छी तरीके से रीजन इसकी व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर आपका 30, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। कब, जब छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कारित करना हो। तो यहां तक आप लोगों की ये 30 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आप लोगों के सटीक आंसर के साथ में। आंसर की एकदम करेक्ट थी इसमें, तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आए होंगे और आपका टाइम भी कम गया होगा, क्योंकि 7 तारीख को आपका पेपर है, पेपर आ गया है। तो आपको अच्छा लगा है और भी पेपर चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।